वेलकम फ्रेंड्स, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। नेपाल का टूर का ये पार्ट 1 है। हम लोगों ने रक्सौल से इंटर करते हुए वीरगंज क्रॉस किया। वीरगंज जो नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ पे ये एक गेट बना हुआ है जो महाराज महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव की याद में बनाया गया है, जो नेपाल के महाराज थे। और हमने यहाँ जो है कुछ फ़ोटो सेशंस करी। हमने अपने मित्रों के साथ कुछ फ़ोटोज सहेजे और फिर हम आगे बढ़ चले और उसके बाद कस्टम पे हम लोग अपीयर हुए। कस्टम ऑफिस है जिसे नेपाली भाषा में भंसार बोलते हैं। आपको यहाँ इंडियन गाड़ी या कोई भी फॉरेन व्हीकल्स के लिए जो एंट्री फीस लगती है दैट इज़ कॉल्ड भंसार, और यहाँ 600 रुपये पर डे का कार का रेट है आपको। तो हम लोगों ने 2 दिनों के लिए कार का ये किया, भंसार पे किया और फिर निकल चले हम अपने आगे जो डेस्टिनेशन है। यहाँ हमने काउंटर पे अपनी डॉक्यूमेंट्स टेंडर करी थी। उसके बाद हमने नेपाली सिम लिया। नेपाली सिम सिर्फ आधार कार्ड पे मिल जाता है 100 रुपये में 100 फुल डेटा के साथ। और ये हमारे 5 मित्र हैं, हम लोग 4, बगल में उदय जी, उसके बगल में संतोष जी, उसके बगल में शिवशंकर जी एंड शशि। ये सब लोग मिलके हम लोग आगे बढ़ चले। हमारा जो डेस्टिनेशन था वो सौराहा। और ये जो चौराहा है यहाँ से आप दाहिने गढ़ी माई स्थान जा सकते हैं नेपाल में। और फिर हम लोग आगे बढ़ चले अपने डेस्टिनेशन टूरिस्ट स्पॉट सौराहा के लिए, जो पड़ता है चितवन नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। और हमारी यात्रा के बीच में जो है हमारा वीरगंज में भाट बटनी मॉल भी हम लोगों ने विजिट किया, जो एक बहुत बड़ा चेन है लाइक रिलायंस स्मार्ट। और हमारे मित्रों की खुशी तो इसमें 4 चांद लग गई मित्रों की खुशी में जब हम लोग भाट बटनी मॉल में इंटर किए। देखिए हमारे मित्र लोग एक बार कितनी अपनी ईगरली आंखों से चारों तरफ बस उसी रास्ते पहुंचेंगे। देखिए इनकी खुशी देखिए। आप हमारे संतोष जी हैं और इनकी खुशी आप देखिए। दोनों तरफ दारू की बोतलें हैं, वाइन्स, बियर्स, और देखिए कैसे अपनी खुशी जो है छुपाए नहीं छुप रही है, इनसे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और अब देखिए दोनों बोतलों को एक साथ पकड़ेंगे ये। हाँ, दोनों बोतलों को बताया कि ये पूरे 5-5 लीटर के लेके जाने वाले हैं। और उसके बाद तो जैसे एकदम धुआं उड़ गया। उसके बाद मित्रों ने जो है देखिए कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा एकदम लाइन लगा दिया इन्होंने बियर्स की। नेपाली स्ट्रॉन्ग बियर क्या क्या करके बहुत सारे नेम हैं, मैं तो नहीं जानता, मैं पीता भी नहीं तो मुझे पता नहीं। बाकी ये सब लोगों ने देखिए क्या किया, यहाँ पूरी बोतलें ही बोतलें एकदम भर ली एकदम। इसके बाद आए मेरे लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए, कुछ एक ड्रिंक ये पीली बोतल में मिली। फिर उसके बाद इन्होंने जो है हम लोगों ने उसकी बिलिंग कराई, लगभग 6-7 हज़ार रुपये का बिल आया होगा इंडियन। फिर हम आगे बढ़ चले। ये आपको रास्ते हैं जहाँ से हम लोग आगे निकल रहे थे। बीच की कुछ सीन्स मिसिंग हो गए, बहुत अच्छे सीन्स थे, बट किसी कारणवश मुझसे मिस हो गया, मोबाइल से डिलीट हो गया। फिर हम रास्ते पे पहुँचे और ये चितवन नेशनल पार्क है। यहाँ एक चीज़ देखने को मिला, हाईवे के किनारे जो महेंद्र राजमार्ग है, और ये रूस के सहयोग से बना है। उस समय सोवियत संघ के सहयोग से बना है। इसके दोनों किनारे पर ही रिहाइश ज़्यादा है, क्योंकि नेपाल में पहाड़ ज़्यादा है, प्लेन एरिया कम है, इसे तराई ही बोलते हैं। वीरगंज से हम लोग आगे बढ़े। सौराहा जो है आपको रक्सौल से वीरगंज से आप लेके चलिए 60 किलोमीटर हेटौड़ा है। हेटौड़ा से 50 किलोमीटर लगभग आपका सौराहा है। और हेटौड़ा जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन नेपाल है। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। बढ़ने के बाद जैसे जैसे आते गया हमने नज़ारों को एंजॉय किया। और कभी कभी लाइव वेबकास्टिंग भी मैं करता रहा। मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करी, बट अनफॉर्चुनेटली गूगल फ़ोटो में बैकअप के दौरान ही वो मेरे से संयोग से डिलीट हो गई। मैंने उसे परमानेंट डिलीट कर दिया, इस कारण मैं रिकवर नहीं कर पाया। कुछ सर्टेन मेरे पास पड़े हुए थे जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और नेपाल का ये देखिए हम लोग अब आ चुके हैं सौराहा के रास्ते में। सौराहा चौक है जहाँ पे आपको से हम लोग सौराहा इंटर कर रहे हैं चितवन नेशनल पार्क की तरफ। हम लोग यहाँ से गए और फ्रेंड्स मेरे से वीडियो मिस हो गई, बट अदरवाइज़ था बहुत सारा। फिर हम लोग ये सौराहा आ गए हैं। सौराहा का एरिया है, आप दोनों तरफ दुकानें देख सकते हैं। और इसमें एक जगह आपको गैंडे का जो है चौराहे पर जो गैंडे का है ये लगा हुआ है। ये सौराहा आप नेशनल पार्क है। संयोग से हम लोग शाम में घूम रहे थे, संयोग से एक सिंगी गैंडा जो आ गया, जंगल से आ गया राइनो, एकदम लाइव। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इतना मतलब आनंद आया
गैंडा देख के या राइनो देख के ये आपको मिलेगा नहीं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो गैंडा है, एक सींग का गैंडा आपको दुनिया में 2 ही जगह मिलता है। एक नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में और चितवन नेशनल पार्क के अलावा आसाम के काजीरंगा में। और एक बड़ा ही खूबसूरत चीज़ है कि नेपाल का चितवन नेशनल पार्क जो है वो हमारे बिहार के वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जो है वो दोनों एक ही जंगल है। बट फ़र्क इतना ही है कि वाल्मीकि नगर और चितवन दोनों के बीच में एक नदी है जिसे हम गंडक नदी बोलते हैं, वो उसको डिवाइड करती है। तो कुछ जंगल सुधर है, कुछ जंगल, मैक्सिमम जंगल जो है नेपाल में है। ठीक है, हमने उसका जो ये राइनो था उसका बहुत ही पीछा किया और दूर तक हम लोग लेके गए। राइनो भी बड़ा देख देख के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फिर बगल में ही ये नदी है, राप्ती नदी है। चितवन नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए राप्ती नदी बहती है। अभी शाम के ब्लॉग अभी जो इसमें आगे आएगा वीडियो उसमें दिखाई देगा, राप्ती नदी बहती है। तो ये गैंडा जो है उधर ही धीरे धीरे जाते आगे की तरफ बढ़ता हुआ और वो उस रास्ते राप्ती नदी के किनारे फिर आगे की तरफ बढ़ता चला गया। हम लोगों को इतना ईगरनेस था, इतना ही हम लोग इसको ध्यान दिए थे कि हमने इसका पीछा करते जब तक वो हमारी आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक हम लोग उसका पीछा करते हैं। और ये अपना रास्ता खोज रहा है। ये आगे वाली मोड़ से मुड़ेगा, जहाँ से मोटरसाइकिल अभी मुड़ रही है वहाँ से मुड़ेगा। यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ बड़ा आसान है। अब जैसे इंडिया में आपको पेप्सी की बोतलें मिलती है, यहाँ पे वाइन का हर दुकान पे आपको मिलेगा। देखिए ये सोराहा का मेन लोकेशन है, नदी किनारे ही पीछे राप्ती नदी है, उसके पीछे चितवन नेशनल पार्क है। और यहाँ पे बैठ के सारे लोग शाम में एंजॉय करते हैं। यहाँ एक ही फंडा है, दिन में काम करो, शाम को चिल करो, खाओ पियो मस्त रहो। ये राप्ती नदी आ रही तीनों साइड से। राप्ती नदी में जो है मगरमच्छों की संख्या भी बहुत अच्छी है। ये सब शाम में यहाँ पड़े हुए थे और शाम में कभी कभी हिरन भी आ जाते हैं जब उधर से टाइगर और उनको किल करने के लिए या अपना आहार बनाने के लिए उसको आगे आता है, तो सारे हिरन इधर आ जाते हैं। वैसे हम लोगों को आज हिरन दिखा नहीं, कुछ लोग देखे और कभी कभी मौका मिलता है ऐसा। एक फैसिलिटी इसमें ये भी है कि आप चाहें तो रात में इसमें नेशनल पार्क में जो है स्टे कर सकते हैं। उसकी कुछ फीस है, ये लोग अरेंज करवा देते हैं, जो लोकल शॉप्स वाले हैं वो अरेंज करवा देते हैं। तो हम लोगों ने शाम में बैठकर बहुत देर तक एंजॉय किया। ये पीछे एक रेस्टोरेंट है जो सबसे ज़्यादा चलता है और इसमें आप नॉनवेज प्लस वाइन्स की बोतल, बियर्स की बोतल जितनी चाहिए आप सब ये लगा हुआ नदियों के किनारे आप बैठ कर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे फ्रेंड्स भी जो हैं बैठे हुए हैं काम में मग्न हैं। इन लोगों ने भी जो है पूरा एकदम तैयारी कर रखी है, ऑर्डर प्लेस कर रखा है। ऑर्डर जितनी देर में आ जाए उसके बाद फिर ऑर्डर का उपयोग करेंगे पूरा। तब तक जब तक ये लोग ऑर्डर इनके आ रहे थे तो मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी और यही वीडियो जो है मेरे से मिस हो गई। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी बट किसी कारणवश मिस हो गया। ये आपका पूरा लोकेशन है सोराहा नेशनल पार्क का, सोराहा रिवर फ्रंट का जिसको कह सकते हैं, रिसोर्ट का। ठीक है, तो अभी सनलाइट सनसेट हो रहा है। इतना बढ़िया लग रहा था, नज़ारे इतने अच्छे लग रहे थे कि ये वास्तव में आपको लगेगा कि हमने 10,000 5,000 खर्चे किए हैं बट आपको पैसे वसूल हो जाएंगे। और रात में जब ये रेस्टोरेंट के पास जितनी भी लालिमा ये सब होती है जब आती है तो आपको बड़ा ही आनंद आता है। इसके बाद हमने फिर पिक्चर्स लिए। हमारे फ्रेंड्स हैं, देखिए शिव शंकर जी, उदय जी, शशि एंड ये आ गया लगता है खाने पीने का सामान। जब तक नाइट नहीं हुआ तब तक सब लोग बैठे रहे और अपनी कार्रवाई जारी रखा इन्होंने। बड़ी बेसब्री से हम सब इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद सुबह बारात में हम लोग आके सो गए। और ये मॉर्निंग का सीन है जब हम नदियों के बेड में उतरे थे। बेड में जो होता है नदी की एकदम सुबह मॉर्निंग का नज़ारा था एकदम।
नदी का गर्म पानी उसमें से वाष्प निकल रहा था और पीछे हमारा चितवन नेशनल पार्क था और नदी इस पार में चितवन नेशनल पार्क था। हमारी हिम्मत नहीं हुई पानी को छूने के लिए, क्योंकि मगरमच्छ इसमें है और मगरमच्छ किस साइड से है क्या है पता नहीं चलता। ये सनराइज़ हो रहा था सौराहा का, चितवन नेशनल पार्क का एरिया में सनराइज़ हो रहा था। इतनी ब्यूटीफुल, इतने हसीन। और फिर हम लोग निकले एलिफेंट ब्रीडिंग प्लांट की तरफ और ये बिल्ली मुझे मिल गई थी जहाँ पे हम लोगों ने चाय पी थी। और ये हैंगिंग ब्रिज है एक, राप्ती नदी का जो एक ये है जिसको सब्सिडरी बोल सकते हैं या, तो हमने उस ब्रिज को क्रॉस किया। इसका टाइमिंग सुबह में 6:30 टू 10:30 है, 3:30 टू शाम में 5:30, 2 टाइम पे ये खुलता है। ओवर ये ब्रिज जो हैंगिंग ब्रिज, इस हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर पे। ये आपको चितवन नेशनल पार्क के अंदर ही पड़ता है, अपोजिट साइड में नदी क्रॉस करने के बाद है। और हमने कुछ पुल पे वीडियोग्राफी भी करी, क्योंकि उस समय सुबह सुबह का सर्द मौसम था, इसलिए जैकेट भी पहनना पड़ा और बड़ा ही आनंद आ रहा था। कुहासा भी पड़ा हुआ था और हमने बहुत सारे वीडियो पिक्चर्स बनाए। ये हमारे मित्र सब पीछे से आ रहे थे। क्रॉस करने में थोड़ा समय लगा हम लोगों को। फिर हम लोग पुल से उतरे। ये सब उसी का है, हैंगिंग ओवर ब्रिज का ही है। ये आपका नज़ारा है, बगल में नदी बह रही है और ये सनराइज़ हो रहा है सुबह सुबह का। ये नदी है जो जाके मेन में मिलती है। और ये हमारे सामने की तरफ एलिफेंट ब्रीडिंग प्लेस दिख रहा है। प्लस इसी बीच में अगर समय मिले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। अभी हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा समय लगा। आप फ्रेंड्स इसको जो है वीडियो को तेज़ देखना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ा के इसको जल्दी देख सकते हैं। मैंने थोड़ा स्लो कर रखा है रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए। जब आप देखेंगे तो इसको स्पीड आप जो है ना बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में फैसिलिटी है आपको। तो ये जो है वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगा जब आप देखेंगे। तो हमारे आगे उदय जी चल रहे हैं, उदय जी और हम सब लोग सुबह मिल के जो है एलिफेंट देखने के लिए गए थे ब्रीडिंग। लेकिन संयोग ऐसा था कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो है एलिफेंट सब नहीं था उस सेंटर पे। अच्छा, यहाँ एलिफेंट ब्रीडिंग पार्क जो है, पार्क बोलते हैं, ये चितवन नेशनल पार्क का हिस्सा है और नेपाल गवर्नमेंट इसका संरक्षण करती है। यहाँ जो है नेपाली सिटीजन का 50 रुपये लगता है और फॉरेनर का सर वेट गर्नुपर्छ। यार नहीं रहने दो तो रहने दो, तब काहे लगाएंगे? है ये नहीं है तो वेट काला करेंगे। कितना फीस है जी? अथी इंटर देसाई नेपाली ये हमारे 50। फ्रेंड्स अभी ऊपर ही रहे। छोड़ हाथी तुम्हारा एक भी नहीं हाथी है। अब एक से नहीं आएगा सर। हैं? अब थोड़ा देर नहीं आएगा। ऐसे थोड़ा आगे घूम उधर सकते नहीं हैं। जाना मिलता, उधर जाने के लिए टिकट काटना पड़ा। ओके। टिकट काट के ही है एंट्री गेट। चलो ठीक है, तब हो गया। ये ब्रिज का नज़ारा है, हैंगिंग ब्रिज का।
हम लोग नेशनल पार्क पहुँचे और